हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ पाठशाला। और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 11th का सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस का मिसलेनियस एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग इसमें देखेंगे कि रिलेशन टॉपिक से रिलेटेड एंड फंक्शन टॉपिक से रिलेटेड एक कुछ अच्छा क्वेश्चंस भी है, तो हम लोग इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, जिससे हम लोगों को फंक्शंस का जो डोमेन और रेंज निकालने का जो तरीका है वो थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। हम लोग फंक्शन से रिलेटेड एक्सरसाइज 2.3 कर चुके हैं। अब हम लोग इसको यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है एक्सरसाइज है, मिसलेनियस एक्सरसाइज, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन है द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाय। कोई एक रिलेशन है, उसको डिफाइन किया गया है। यहाँ पे इसको फंक्शन नहीं बोला गया है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिलेशन है। ये अभी रिलेशन है। कोई रिलेशन है एक्स स्क्वायर, अगर एक्स का वैल्यू 0 से 3 लाई करेगा, और रिलेशन है 3x, अगर एक्स का वैल्यू 3 से 10 तक लाई कर रहा है। वहीं दूसरा एक रिलेशन है जी एक्स, ये यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर होगा 0 से 2 तक। इसी तरह है सेम रिलेशन है एक्स स्क्वायर 3x। सिर्फ ये जो इसका इंटरवल है वो सिर्फ चेंज कर दिया है। यहाँ पे 0 से 3 तक था इंटरवल, यहाँ 0 से 2 तक है। फिर यहाँ 3x है 2 से 10 तक। लेकिन यहीं पे इंटरवल चेंज करने से क्या हो गया, इसमें बहुत सारा चेंज हो गया। चेंज क्या हुआ, जैसे सो दैट एफ इज ए फंक्शन, यहाँ पे क्या हो गया, एफ जो है वो फंक्शन बन गया, एंड जी इज नॉट ए फंक्शन, और जी जो है वो फंक्शन नहीं है। तो सिर्फ ये इंटरवल चेंज करने से इतना सारा चेंज आ गया, एक फंक्शन हो गया और एक फंक्शन नहीं है। तो ये कैसे नहीं है, क्यों नहीं है, वो हम लोग को इसको दिखाना है। तो सबसे पहले देख लो, इसका जो पॉइंट्स है, जो एंड पॉइंट्स, उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। अगर x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे 0 आएगा, 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। मीन्स एक इनपुट दे रहे हैं तो एक आउटपुट आ रहा है। अगर हर एक एलिमेंट x का, हर एक एलिमेंट मीन्स x जो है डोमेन, डोमेन का हर एक एलिमेंट का वन एंड ओनली वन इमेज यहाँ पे बन रहा है। अगर हम 3 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर मीन्स 9। अब 3 पे तो दो वैल्यू है, एक वैल्यू नीचे भी है, यहाँ पे भी 3 का इक्वल्स टू है। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो 3 से 3 को इंक्लूड करना है। तो 3 अगर यहाँ के हिसाब से लेंगे तो 3 इंटू 3 हो जाएगा मीन्स 9। मीन्स अगर हम लोग x का वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं तो हम लोग को 9 ही आ रहा है, एक ही आंसर आ रहा है। मीन्स अगर इनपुट हम 1 दे रहे हैं, 1 इनपुट दे रहे हैं तो 1 आउटपुट हमको मिल रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, एफ क्या है, एक फंक्शन है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर क्या है, 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, 1 पे 1 आएगा, 2 पे 4 आएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाता है 4। और 2 पे देखो एक यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, इसका मतलब 2 पे दो वैल्यू है। 2 अगर इसके हिसाब से एक्स स्क्वायर आ रहा है और नीचे वाले के हिसाब से 3 इंटू 2 मीन्स 6 आ रहा है। मीन्स अगर x इक्वल्स टू 2 है तो इसका दो वैल्यू आ रहा है, एक 4 और एक 6। वन एलिमेंट हैज मोर देन वन इमेज इन सेट बी। ठीक है, सेट ए का अगर कोई एक एलिमेंट है तो इसका मोर देन वन इमेज हो जा रहा है सेट बी का एलिमेंट में। तो इसके लिए ये हम बोल सकते हैं जी एक्स इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मेन इसका ये जो एंड पॉइंट है उसी को हम लोग कंसिडर करेंगे, तो वहीं से हम लोग को हमारा आंसर मिलेगा। क्योंकि इसके बाद जितना भी आगे जाएंगे वहाँ एक वैल्यू पुट करेंगे तो इसके हिसाब से वो चलेगा। लेकिन यहाँ पे जो एक अ, दो है, जो एंड पॉइंट है यहाँ पे, तो दो पे क्या हो रहा है, दो इक्वेशन ये फॉलो कर रहा है, दो इक्वेशन फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे दो आंसर ये दे रहा है। तो इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है, इन एफ एक्स फॉर वन वैल्यू ऑफ एक्स, इन एफ एक्स फॉर वन वैल्यू ऑफ एक्स वी गेट वन एंड ओनली वन इमेज। वी गेट वन एंड ओनली वन इमेज। ठीक है, सो एफ एक्स इज ए फंक्शन। सो एफ एक्स इज ए फंक्शन। तो एफ एक्स क्या हो गया, एक फंक्शन है। और इसको हम लोग दिखा सकते हैं एट एक्स इक्वल टू 3, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर भी है और 3x है। ठीक है, तो
यहाँ पे लिखेंगे F3 क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर मीन्स 9 एंड 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 9। यहाँ पे दो वैल्यू आ रहा है, एफ एक्स स्क्वायर अपॉन 3x है, तो अगर x 3 पे ले रहे हैं तो एफ एक्स के जगह पे 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे भी क्योंकि 3 है तो यहाँ पे भी 3 पुट करेंगे, यहाँ पे भी 3 इंक्लूड करना है तो यहाँ पे भी 3 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 9। दोनों केस में 9 आ रहा है, सो एक इनपुट दे रहे हैं तो एक ही आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अब इसी को सेकंड क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं यहीं पे। एफ एक्स के जगह पे जी एक्स लिख देते हैं। ठीक है, इन जी एक्स फॉर वन वैल्यू ऑफ एक्स वी गेट मोर देन वन इमेज। ठीक है, वी गेट मोर देन वन इमेज ऑफ एक्स। ठीक है, एक से ज्यादा इमेज हमको मिल जाता है। कहाँ मिलता है, जैसे सो जी एक्स इज नॉट अ फंक्शन। मोर देन वन इमेज मिल रहा है इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, जी एक्स क्या है, फंक्शन नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसका एंड पॉइंट क्या है, 2। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, एट एक्स इज इक्वल्स टू 2, एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, एट एक्स इज इक्वल्स टू 2, जी एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 3x, और यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मीन्स 4, और ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 6। तो F2 का देखो दो वैल्यू आ जा रहा है, एक 4 आ रहा है और एक 6 आ रहा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि gx जो है वो फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, अगर एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, फाइंड एफ ऑफ 1.1 एफ माइनस एफ ऑफ 1, और नीचे में ब्रैकेट में है 1.1 माइनस 1। इसको हम लोग को निकालना है वैल्यू। तो हम लोग जानते हैं एफ ऑफ 1.1, यहाँ पे जैसे कि एफ एक्स दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर, एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो एक्स है ये क्या है, इनपुट है, ये इनपुट है, और ये हम लोग को एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, ये हम लोग को आउटपुट मिल रहा है। ये पूरा हम लोग को क्या मिल रहा है, आउटपुट। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, एफ 1.1 है, 1.1 है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इनपुट एक्स था, अब इनपुट क्या है, 1.1। तो जहां जहां पे एक्स दिखेगा वहां पे हम लोग को एक्स के जगह पे 1.1 पुट कर देना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एफ 1.1 माइनस F1 अपॉन 1.1 माइनस 1। यहाँ डिनोमिनेटर में जो है वो क्या है, सिर्फ एक नंबर है, 1.1 माइनस 1। अब हम लोग यहाँ पे इनपुट चेंज करेंगे, तो यहाँ x था, एफ एक्स के फॉर्म में था तो x लिखें, अब 1.1 के फॉर्म में है तो 1.1 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस F1, x के जगह पे आप क्या पुट करेंगे, 1, तो यहाँ 1 पुट किए तो x यहाँ है तो 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर, अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 1.11 माइनस 1। देख लो, इसको दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो इसका स्क्वायरिंग करके इसको काट कर सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, और यहाँ देखो ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1.1 माइनस 1 लिख सकते हैं और 1.1 प्लस 1 लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, अपॉन 1.1 माइनस 1, इस तरह के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा 1.1 प्लस 1, तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा तो 2.1 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर है। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। इसमें हम लोग को डोमेन निकालना है इस वाले गिवन फंक्शन में। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ये एक फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ऊपर और नीचे दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन है। और अगर कोई फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म में होता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रैशनल फंक्शन।
रैशनल फंक्शन। तो ये कैसा फंक्शन है? रैशनल फंक्शन है। यहाँ पे पी एक्स तो कुछ भी हो सकता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कुछ भी हो सकता है। उसी तरह क्यूबिक भी उसी तरह क्यू एक्स जो है वो भी लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन क्या होता है कि क्यू एक्स मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। जो क्यू एक्स है वो डिनोमिनेटर में है तो वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू एक्स का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम लोग को यही कंडीशन यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे हम लोग देखो ऊपर में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। ऊपर में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ऊपर में एक्स का जो डोमेन होगा वो क्या होगा? सारा ऑल रियल नंबर, कुछ भी एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, ये डिफाइंड है, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, तो एफ एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। लेकिन डिनोमिनेटर में जैसे ही अगर एक्स का एस वो वैल्यू जिसपे ये जीरो हो रहा है, तो उस वैल्यू पे ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका अगर टोटल रियल नंबर है तो उसमें से वो वैल्यू हम लोग माइनस कर देंगे जिस वैल्यू पे ये अनडिफाइंड है, ठीक है। तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि ये अनडिफाइंड कहाँ है। तो हम मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल्स टू जीरो मान लिए। अब हम लोग इसको इक्वेट कर दिए जीरो से, तो जीरो कौन कौन सा वैल्यू पे आएगा वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो 12 को ब्रेक करेंगे, 2 6 2 3। अब हमको कितना लाना है? 8 लाना है। मीन्स 2 और 3 टू जा 6, यहाँ 6 और 2 लेंगे तो वहां से 8 आ जाएगा। तो हम इसको ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x प्लस 12 इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। इसको करेंगे तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 माइनस 6 कॉमन लिए तो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से x माइनस 2 कॉमन लेंगे और यहाँ बच जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल्स टू जीरो। तो x का दो वैल्यू आया, एक 2 आया और एक x इक्वल्स टू 6 आया। यहाँ जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे जीरो से तो हम लोग को एक मिलेगा 2 और एक मिलेगा 6। तो ये दोनों जो वैल्यू है, यही दोनों वैल्यू पे ये डिनोमिनेटर जीरो होता है। तो इसका जो डोमेन होगा, हेंस डोमेन क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर, क्योंकि ये हमेशा हर, और ये दो नंबर को छोड़ के किसी भी नंबर को यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे एक्स के जगह पे, तो ये कोई ना कोई वैल्यू देगा और ये डिफाइंड वैल्यू होगा। तो आर माइनस 2, 6, और इसको हम लोग ये सेट्स के अंदर लिखेंगे जहां पे दो एलिमेंट है 2 और 6, मीन्स ओनली 2 और 6, ये दो नंबर ही है जिसपे ये अनडिफाइंड है, बाकी सारे पे ये डिफाइंड है। तो इसका डोमेन ये हो जाएगा। और इसी तरह से हम लोग किसी भी रैशनल फंक्शन का डोमेन निकालेंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर को हम लोग जीरो नहीं होने देना है, ठीक है। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फाइंड द डोमेन एंड द रेंज। डोमेन और रेंज हमको निकालना है। क्या निकालना है? डोमेन और रेंज दोनों हम लोग को निकालना है ऑफ द रियल फंक्शन। रियल फंक्शन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन भी रियल नंबर हो एंड रेंज भी रियल नंबर हो या फिर सबसेट ऑफ रियल नंबर हो। डोमेन भी रियल नंबर हो या फिर सबसेट ऑफ रियल नंबर हो, वैसे फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं रियल फंक्शंस। मींस इसका डोमेन और रेंज रियल नंबर ही होना चाहिए, कोई ना कोई। एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स, ठीक है। अगर कोई फंक्शन एफ है तो उसको हम लोग इस तरह से डिफाइन किए, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन। तो सबसे पहले हम लोग इसको डोमेन निकालते हैं। डोमेन क्या होता है? वो सारा वैल्यू जो एक्स का वैल्यू हम लोग इसमें पुट करें और आंसर हम लोग का मीन्स डिफाइंड आए। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? रियल नंबर हो, रियल फंक्शन है तो मतलब इसका आंसर जो भी हो वो रियल नंबर आना चाहिए। मीन्स यहाँ पे वो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे जिससे एक्स का भी रियल नंबर वैल्यू पुट करना है और वाई का जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर ही आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हम लोग जानते हैं कि कोई अगर फंक्शन है अंडर रूट का फंक्शन x माइनस वन, तो ये जो अंडर रूट के अंदर है ये क्या होना चाहिए? x माइनस वन जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। ये कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या नेगेटिव होगा तो क्या होगा? ये इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। लेकिन हम लोग को क्या लाना है? रियल नंबर ही लाना है। इसका एफ एक्स का जो वैल्यू है वो रियल नंबर ही आना चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन को इधर लाएंगे तो
x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 से 1, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यही इसका वैल्यू होगा। कोई भी x का 1 से ज़्यादा वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा और उसका कुछ ना कुछ अंडर रूट निकालेंगे तो आंसर आएगा। तो इसका डोमेन हो गया 1 से शुरू करेंगे और इन्फिनिटी तक जाएंगे। 1 को इंक्लूड करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे और इन्फिनिटी के आगे हम लोग लगाते हैं स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, ये ओपन इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल, इतना मालूम है। अब हम लोग क्या करेंगे, वो सारा वैल्यू निकालेंगे जो y का आएगा। यहाँ पे जब हम x पुट करेंगे तो y का कौन कौन सा वैल्यू आ सकता है। सबसे पहला यहाँ पे देख लो, y जो है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो पॉजिटिव नंबर आएगा तो उसका अंडर रूट निकालेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा। तो सबसे पहला तो है कि y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, हमेशा वो पॉजिटिव नंबर आएगा। दूसरा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, fx के जहाँ पे हम लोग y पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे y पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट x माइनस 1। स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 1 और x को इधर लाते हैं तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू x और x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि y का वो वैल्यू हम लोग को पुट करना है जो भी वैल्यू ये x का, मीन्स y का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो x का वैल्यू आएगा। मीन्स जैसे यहाँ पे हम लोग चेक करते थे पुट करके वैसे ही पुट करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग को एक चीज मालूम है कि y हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, मीन्स हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा। अब ये अगर पॉजिटिव नंबर है तो ये +1 करेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा और यहाँ पे कोई भी नंबर यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे देखो स्क्वायरिंग में है तो y का कोई भी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आंसर देगा। ठीक है, तो ये आंसर देगा और ये आंसर जो भी आएगा वो x का क्या बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। मीन्स y के लिए भी जो वैल्यू है वो सेटिस्फाई हो रहा है, x का जो वैल्यू आएगा अगर y पुट करेंगे तो वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। अगर y 0 होगा तो x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, y 0 होगा तो x इक्वल्स टू 1, तो x 1 पुट करते हैं तभी y का वैल्यू 0 आता है। तो सब तरफ से ये सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे y क्या होगा, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कुछ भी नंबर ले सकते हैं, तो यहाँ पे इसका रेंज हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। 0 इंक्लूड करना है और इन्फिनिटी के आगे ओपन ब्रैकेट हो। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग डोमेन और रेंज निकालते हैं। तो ये डोमेन हो गया और वो रेंज हो गया। तो ये था 4th नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय। कोई एक रियल फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे भी देखो हम लोग को क्या करना है, डोमेन और रेंज निकालना है किसका, रियल फंक्शन का। रियल फंक्शन मीन्स डोमेन और रेंज या तो रियल नंबर होगा या फिर सबसेट ऑफ रियल नंबर होगा, ये हम लोग को याद रखना है। और फंक्शन क्या दिया हुआ है, x माइनस 1। ये सेम 4th नंबर क्वेश्चन की तरह है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, 4th नंबर में ग्राफ से नहीं बनाया। ठीक है, तो आप लोगों को ग्राफ से बनाना है और अगर उसमें कोई इशू है तो कमेंट करके पूछना है। ठीक है, इसको हम लोग इनफैक्ट क्या करेंगे, ग्राफ से ही, ग्राफिकल मेथड से ही बना के देखते हैं, उसके बाद हम लोग एनालिटिकल इसको ट्राई करेंगे। तो पहले हम लोग इसको ग्राफिकल से ही ट्राई करेंगे। तो पहला ये फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1। हम लोग देखो मॉड का ग्राफ हम लोग पढ़े हैं, ये x है माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, इस तरह। तो y इज इक्वल्स टू मीन्स एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड x या फिर y इज इक्वल्स टू मॉड x, इस तरह से कुछ भी लिखा हुआ है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो ये कैसे बनता है, ये भी शेप्ड ग्राफ बनता है। दोनों मीन्स यहाँ पे 45 डिग्री 45 डिग्री मीन्स बराबर, इसको दो पार्ट में बांटता है, इसको भी दो पार्ट में बांटता है, और ये भी शेप्ड का ग्राफ बन रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ और ये y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ। अगर x पॉजिटिव है तो इधर जाएंगे, x नेगेटिव है तो इधर जाएंगे। ठीक है, ये अब अगर हम लोग x माइनस 1 लगा दें, x के साथ हम लोग क्या करें, माइनस 1 लगा दें, तो ये ग्राफ किस तरह से बनेगा, ये तो श्योर है कि मॉड का ग्राफ है और लीनियर है अंदर में, तो ये सेम इसी तरह से भी शेप्ड का ही ग्राफ बनेगा। अब 1 के कारण क्या हो रहा है, या तो 1 इधर शिफ्ट होगा या फिर 1 इधर शिफ्ट होगा। ठीक है,
ये 1 के कारण ये जो भी है वो इधर या इधर कहीं पे शिफ्ट होगा, क्योंकि x अगर जब 0 लेंगे तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। x जब हम 0 ले रहे हैं तो y का वैल्यू आ रहा है 1। ठीक है, तो ये 0,1 ये पॉइंट एक आ गया। दूसरा, ये 0 हमको करना है x एक्सिस पे। x एक्सिस पे 0 मीन्स y का वैल्यू को यहाँ पे देखो, अगर x इक्वल्स टू 1 लेते हैं, x इक्वल्स टू 1 लेते हैं तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो अगर x इक्वल्स टू 1 लेते हैं तो y क्या हो जाएगा, 0। तो 1,0 ये 2 पॉइंट हम लोग को मिल रहा है। तो 2 पॉइंट मिल रहा है, तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि इसको हम लोग लिख लेते हैं 1,0 x 1,0। तो इससे हम लोग क्या करेंगे कि ये जो भी ग्राफ था, ये भी ग्राफ या तो इधर या इधर हम लोग जान रहे थे कि वो शिफ्ट होगा, इधर इधर ऊपर नीचे कहीं पे शिफ्ट होगा। अगर लीनियर रहेगा तो ऐसा ही होता है। ठीक है, अगर ये बाहर होता 1 तो ऊपर नीचे शिफ्ट होता, ये अंदर है तो इधर इधर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो 1 आया ये बता रहा है कि ये 0,0 पे जो था पॉइंट इसका वर्टेक्स, वो वर्टेक्स शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, तभी तो ये इसको यहाँ पे कट करेगा। इस तरह ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू अगर 0 लिखेंगे, x का वैल्यू 0 लिखेंगे तो y का वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, x का वैल्यू -1 लिखेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू -1 लिखेंगे तो -1 -1 -2, और ये मॉड के अंदर रहेगा तो 2 आएगा। तो -1 लिखेंगे तो ये यहाँ पे 2 पे जाएगा। इसी तरह इधर अगर हम लोग लिखेंगे 1, 2 पे लिखेंगे तो 2 -1 1 बचेगा, तो 2 लिखेंगे तो ये 1 पे आएगा। मीन्स ये ग्राफ इधर से शिफ्ट हुआ। तो यहाँ से हम लोग देखो डोमेन और रेंज बहुत ही ईजी हो गया निकालना। डोमेन किसको बोलते हैं, एक्स का सारा वैल्यू, तो इसका डोमेन हो गया ये सारा वैल्यू। देखो ये ग्राफ अगर कहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये देखो -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक ये मूव कर रहा है। मीन्स क्या हो जाएगा, इसका ऑल रियल नंबर। इसको हम लोग -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी भी लिखते हैं, और हम लोग डायरेक्ट r से भी इसको लिख सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स। तो इसका डोमेन हो गया। अब रेंज देखो कहाँ से जा रहा है, रेंज मीन्स y का वैल्यू। तो y का वैल्यू कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है। अगर इसको हम लोग यहाँ शिफ्ट करें तो देखें, या फिर लाइन यहाँ पे y एक्सिस यहाँ से पास करें तो हम लोग देखेंगे कि 0 से शुरू हो रहा है y का वैल्यू, और ऊपर हम लोग इसको लाइन कितना भी ऊपर बढ़ाएंगे वो चलता जाएगा। इसका मतलब इसका जो रेंज है वो 0 टू इन्फिनिटी है, और 0 पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर इसका वैल्यू मतलब 0 आ सकता है। अगर x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो ये fx का वैल्यू 0 आएगा, तो ये 0 इंक्लूड करना है और इन्फिनिटी की तरफ ओपन इंटरवल रहना है। तो ये हम लोग इस तरह से अगर ग्राफ से बनाना चाहें तो इस तरह से ग्राफ से हम लोग बना सकते हैं। बस यही तरीका है। अगर हम लोग एनालिटिकल मेथड से बनाने चाहेंगे तो हम लोग को डायरेक्ट सोच के बनाना होगा, बट यही तरीका है। डायरेक्ट हम इसमें x देख सकते हैं कि कैसे पुट कर सकते हैं, x का कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये मॉड है वो क्या करता है, सारा वैल्यू एक्सेप्ट करता है, सिर्फ उसको प्लस करके बाहर निकालता है। तो यहाँ कुछ भी इनपुट देंगे वो आउटपुट सिर्फ हम लोग को प्लस में देगा, वो नेगेटिव हम लोग को कभी भी नहीं बताएगा। ठीक है, तो यहाँ x का सारा वैल्यू लिख सकते हैं, और f यहाँ पे कुछ भी वैल्यू लिखेंगे, ये जो एफ एक्स है वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि रेंज 0 से इन्फिनिटी आता है। ठीक है, तो ये था 5th नंबर क्वेश्चन। तो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th नंबर क्वेश्चन। लेट f इज इक्वल्स टू, ये क्या है, f है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये ऑर्डर्ड पेयर है, पहला x है दूसरा y है। बी ए फंक्शन फ्रॉम r इंटू आर। r इंटू आर मीन्स डोमेन रियल नंबर एंड रेंज भी रियल नंबर में लाई करेगा। डिटरमाइन द रेंज ऑफ f। यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, इसका रेंज निकालना है। तो जब भी क्वेश्चन में सिर्फ रेंज बोले निकालने, तो हम लोग पहले डोमेन भी जरूर निकालेंगे, क्योंकि डोमेन निकालने से रेंज निकालना आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये फंक्शन क्या है, f इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x है और ये वाले सेकेंड वाले टर्म को हम लोग बोलते हैं y। ठीक है,
इसको y बोलते हैं, और क्योंकि x के टर्म में दिया हुआ है तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ पे ये सेकंड वाला जो है वो y है, तो हम लोग इसको नाम y दे सकते हैं यहाँ पे। अब देखो, या फिर हम लोग यहाँ पे इनपुट क्या है, ये जो पहला टर्म होता है उसको बोलते हैं इनपुट। तो फंक्शन को हम लोग इनपुट के टर्म में हम लोग जब लिखते हैं कुछ, तो हम लोग लिखते हैं एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जो सेकंड टर्म है, जो फंक्शन जब इस पे अप्लाई कर रहे हैं तो जो सेकंड टर्म है वही इसका एफ एक्स का मीन्स वो इक्वेशन बन जाएगा। तो यहाँ पे ये इक्वेशन बन जाएगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग y के टर्म में नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। यहाँ पे हम लोग अगर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखें तो हम लोग का काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सेकेंड वाला टर्म होता है वही इसका इक्वेशन है, और फर्स्ट वाला टर्म उसका इनपुट है। तो इस फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करना है, ये कैसा फंक्शन है, ये है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर जो है वो, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म में है, तो हम लोग देखते हैं कि क्यू एक्स का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू एक्स का वैल्यू जीरो कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्यू एक्स का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ये हम लोग सिर्फ चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखो, जब हम लोग इसको चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि एक्स का कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, प्लस माइनस पुट करेंगे, अगर प्लस पुट करेंगे तो प्लस आंसर देगा, माइनस पुट करेंगे तो भी ये स्क्वायर क्या करेगा, उसको प्लस बना देगा। तो ये हमेशा, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा और या फिर जीरो होगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू जब जीरो लिखेंगे तो ये जीरो होगा। तो जीरो होगा तो कभी भी ये इसको जीरो नहीं होने देगा, डिनोमिनेटर में जीरो कभी भी नहीं आ सकता है। इसका मतलब इसका जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर हो जाएगा। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स हो जाएगा। ठीक है, एक्स का कोई भी वैल्यू। अब हम लोग को क्या करना है, इसका रेंज निकालना है। इस वाले फंक्शन का हम लोग को रेंज निकालना है। रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, इस फंक्शन का हम लोग वैल्यू चेक करेंगे। इसको मान लो y मान लेते हैं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग थोड़ा सा, इसको जो, जैसे यहाँ पे डोमेन निकालें तो x इस साइड था, y इधर था, तो अब हम लोग y को इस साइड करेंगे, x को अलग करके इस साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ से हम इसको इधर ले जाएंगे तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस वाई आ जाएगा, तो इधर बचेगा y अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब इसको उधर अगर हम लोग ले जाएं तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, ये बन जाएगा। अब स्क्वायरिंग हटाएंगे तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई अपॉन 1 माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि x का कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो एफ एक्स का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं कि एफ एक्स का वैल्यू हमेशा या तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आएगा। जीरो आएगा जब ये x जीरो होगा तो ये जीरो आ सकता है, या फिर उससे बड़ा आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख लिए तो हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन क्या लगी है कि y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ये ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं। तो ये तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है। दूसरा, अगर ये पॉजिटिव होगा मीन्स ये पूरा जो वैल्यू है वो भी क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अंडर रूट के अंदर जितना भी है y 1 माइनस वाई, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। तो मतलब ये माइनस वाला टर्म तो होगा नहीं, तो ये हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। प्लस होगा तो यहाँ पे देखो y क्या हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, जीरो हो सकता है या फिर उससे बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को और एक चीज क्या करना है, चेक कि डिनोमिनेटर हम कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। मीन्स 1 माइनस वाई जो है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू जीरो, सॉरी, इसको देख लेते हैं। क्या है, 1 माइनस वाई जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर है।
अब हम लोग इसको ग्रेटर देन 0 कैसे करेंगे, जब इसको हम लोग हटाते हैं। यहाँ पे माइनस वाई है तो माइनस वाई का यहाँ पे प्लस वाई से दोनों साइड ऐड करते हैं, तो 1 माइनस वाई प्लस वाई ग्रेटर देन यहाँ प्लस वाई, तो इधर बचेगा वाई और ये वाई वाई माइनस हो जाएगा, तो 1 ग्रेटर देन वाई, और इसको इधर करेंगे तो वाई इज लेस देन 1। इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। वाई क्या वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 1, और वाई कहाँ से, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये हम लोग शुरू में निकाल चुके थे। तो 0 से तो बड़ा होगा, लेकिन 1 से क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। तो इसका जो रेंज आ जाएगा वो हो जाएगा 0 टू 1। इसका जो रेंज आ जाएगा वो 0 टू 1 होगा। तो यही इसका आंसर है 6 नंबर। तो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर क्वेश्चन। लेट एफ जी, दो फंक्शन है एफ जी आर टू आर, मीन्स डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर में लाई करेगा, बी डिफाइंड रेस्पेक्टिवली बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। एफ एक्स क्या गिवन है, एक्स प्लस वन, ठीक है, एंड जी एक्स क्या गिवन है, 2x माइनस 3। तो हम लोग को क्या निकालना है, एफ प्लस जी, एफ माइनस जी एंड एफ अपॉन जी, ठीक है। तो यहाँ पहले हम लोग फंक्शंस को लिख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। हम लोगों को क्या क्या करना है, f प्लस जी। तो फंक्शन का नाम यहाँ पे f है और यहाँ पे फंक्शन का नाम g है। सिर्फ ये हम लोग को x जो ब्रैकेट में है वो क्या बता रहा है, इसका इनपुट, मीन्स ये जो वेरिएबल है वो क्या किस फॉर्म में है वो हम लोग को बता रहा है। अगर x है तो x के फॉर्म में लिखते हैं, y रहेगा तो y के फॉर्म में लिखेंगे, और अगर कोई नंबर रहेगा तो हम लोग यहाँ पे नंबर सब्सटीट्यूट करेंगे, मीन्स इसको हटा के नंबर पुट करेंगे। तो उसी तरह यहाँ पे f प्लस जी है, तो f प्लस जी है मीन्स ये f और g यही फंक्शन है एक साथ, और सिर्फ g है, तो क्योंकि ये फंक्शन x के टर्म में है तो f प्लस जी जो आएगा ये भी हम लोग का x के टर्म में ही आएगा, ठीक है। f प्लस जी एक्स लिखेंगे और हम लोग ये दोनों फंक्शंस को ऐड कर देंगे। तो हम लोग पढ़े हैं कि f प्लस जी एक्स क्या होता है, एफ एक्स प्लस जी एक्स होता है। तो हम लोग यहाँ पे एफ एक्स क्या हो जाएगा, x प्लस वन, और जी एक्स हो जाएगा 2x माइनस 3। तो x और x वाला टर्म ऐड होगा तो 2 प्लस वन 3x हो जाएगा, और माइनस 3 है प्लस 1 तो ये बचेगा माइनस 2। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। उसी तरह f माइनस जी दिया हुआ है और x करेंगे, x के टर्म में लिखेंगे क्योंकि जो गिवन फंक्शन है वो x के टर्म में है, तो सिंपली इसको माइनस कर देना है। तो हम लोग जानते हैं कि f माइनस जी एक्स क्या होता है, एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो एफ एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे एक्स प्लस वन माइनस जी एक्स का वैल्यू पुट करेंगे 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। अब देखो यहाँ माइनस करेंगे x में 2x माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस एक्स, और प्लस वन में माइनस 3 करेंगे तो माइनस 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले लें तो x प्लस 2 यहाँ पे बच जाएगा। नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है कि f अपॉन जी एक्स, एफ अपॉन जी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं f अपॉन जी है तो इसको भी हम लोग x के टर्म में लिखेंगे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो हम लोग एफ एक्स मीन्स इसको ऊपर लिखेंगे x प्लस वन, और जी एक्स वाला टर्म को नीचे लिखेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 3। और क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ भी कैंसिल होने का चांस नहीं दिख रहा है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये था 7th नंबर क्वेश्चन। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिस जो है लेट f इज इक्वल्स टू एफ 1 1 2 3 0 1 माइनस 1 माइनस 3। ये फंक्शन जो है वो समझो कि रोस्टर फॉर्म में गिवन है, बी ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, मीन्स फंक्शन का डोमेन भी क्या है, इंटीजर है, और रेंज भी इंटीजर है, मीन्स यहाँ जो सारा इंटीजर दिख रहा है तो वही पर्टिकुलर नंबर को ही लेना है। डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे सेम फंक्शन किस फॉर्म में है, इक्वेशन के फॉर्म में, फॉर सम इंटीजर्स ए और बी। इंटीजर ए और बी क्या है वो यहाँ गिवन नहीं है, लेकिन कोई इंटीजर है ए और बी, तो डिटरमाइन करना है कि ए और बी क्या है। तो देखो यहाँ पे दोनों फंक्शंस जो है उसको हम लोग लिख लेते हैं, f इज इक्वल्स टू माइनस ये 1 1 है, 2 3
0 -1 -1 -3 और यही फंक्शन fx के फॉर्म में है, तो ये है ax प्लस b। ठीक है, अब देखो दोनों क्या है, सेम फंक्शन है, तो अगर हम यहाँ पे ये वैल्यू लें तो x का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो y क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। x का वैल्यू यहाँ पे अगर 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 3 आना चाहिए। x अगर 0 पुट करेंगे तो y मीन्स fx जो है वो -1 आना चाहिए। x अगर -1 लेंगे तो fx का वैल्यू -3 होगा। ठीक है, तो हम लोग एक एक पॉइंट को लेते हैं। फॉर 1 1 अगर ये ऑर्डर पेयर ले लें 1 1 तो x क्या हो जाएगा 1 और f ऑफ x क्या हो जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा 1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 1 इज इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस बी, तो 1 इज इक्वल्स टू a प्लस बी यहाँ पे आ गया। अब दूसरा कोई भी वैल्यू हम लोग ले सकते हैं, तो हम लोग सेकंड वैल्यू ही लेते हैं फॉर 2 3। कोई अगर पॉइंट ये ऑर्डर पेयर है 2 3, इसको ले लेते हैं, तो यहाँ पे x कितना है 2, ये पहला वाला को x मानते हैं, दूसरा वाला को fx। ठीक है, तो ये x इक्वल्स टू 2 है, तो f ऑफ x क्या हो जाएगा 3। अब इसको हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 fx, मतलब यहाँ पे f इनपुट क्योंकि 2 डाल रहे हैं तो f2 का वैल्यू ये है, और यहाँ पे क्योंकि इनपुट 1 डाल रहे हैं तो f1 का वैल्यू 1 है। तो 3 इज इक्वल्स टू f2, 3 इज इक्वल्स टू यहाँ पे a इंटू 2 प्लस बी, यही इक्वेशन बनेगा। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2a प्लस बी 3, इसको 2 नंबर मान लेते हैं और इसको 1 नंबर, ये फर्स्ट नंबर और ये 2 नंबर इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखो b का यहाँ पे कोफिशिएंट दोनों में सेम है, मतलब 1 है, तो हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। वन फ्रॉम 2, 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 - 1 हो जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, यहाँ 2a में से a घटाएंगे तो बचेगा a, और b में से b घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो a का वैल्यू 2a इक्वल्स टू a, या फिर हम लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू 2, तो a का वैल्यू आ गया 2। अब किसी भी इक्वेशन में a का वैल्यू पुट करेंगे तो इसको सब्सटीट्यूट करते हैं 1, फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करके देखते हैं, तो 1 इज इक्वल्स टू a प्लस बी है, तो 1 इज इक्वल्स टू a के जगह पे 2 किए प्लस b, और 2 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा और b, और यहाँ से b इज इक्वल्स टू -1, ये आंसर आ गया। तो a का वैल्यू आ गया 2 और b का वैल्यू आ गया -1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, लेट आर बी a रिलेशन फ्रॉम n टू n। यहाँ पे क्या है रिलेशन, n टू n मीन्स नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, डिफाइंड बाय आर ए बी, ऑर्डर्ड पेयर में है, ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, आर द फॉलोइंग ट्रू। इसमें से बताना है कि कौन कौन सा ट्रू है। जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस, हम लोग को आंसर को जस्टिफाई भी करना है ईच केस में। तो हम लोग इस रिलेशन को एक बार और यहां लिख लेते हैं, आर इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी such that a b belongs to natural number and a is equals to b square, यही दिया हुआ है हम लोग का ये रिलेशन। अब देखो इस रिलेशन में यहाँ a और b टर्म है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a किसके बराबर है, b स्क्वायर के बराबर है। तो इस a को अगर हम लोग रिप्लेस कर दें तो क्या बन जाएगा, a को अगर रिप्लेस करेंगे तो किससे रिप्लेस होगा, b स्क्वायर, और ये तो b है ही, तो ये b स्क्वायर कॉमा b बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग रिप्लेस कर दें तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर कॉमा बी, मीन्स जो भी
जो भी b का वैल्यू होगा उसका ये पहला स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स फर्स्ट एलिमेंट स्क्वायर है सेकेंड एलिमेंट का, किसी भी तरह से हम लोग बोल सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो कोई एक नंबर इस तरह से है a कॉमा ए, ऑर्डर पेयर क्या बना रहा है, a कॉमा ए बोल रहा है कि ये इस रिलेशन से बिलोंग करता है कि नहीं। तो अगर a इक्वल्स टू 1 है तो ये एलिमेंट क्या बन जाएगा, 1 कॉमा 1। अगर a इक्वल्स टू 2 है तो ये एलिमेंट बन जाएगा 2 कॉमा 2। a इक्वल्स टू 3 है तो ये बन जाएगा 3 कॉमा 3। ठीक है, जो गिवन रिलेशन है वो इस तरह से बन जाएगा। लेकिन रिक्वायर्ड क्या है, अगर b इक्वल्स टू 1 है तो ये बन जाएगा 1 कॉमा 1। अगर b इक्वल्स टू 2 है तो ये बन जाएगा 4 कॉमा 2। अगर b इक्वल्स टू 3 है तो ये बन जाएगा 9 कॉमा 3। इसका मतलब क्या है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो स्क्वायर है सेकेंड एलिमेंट का। ठीक है, लेकिन जो गिवन क्वेश्चन है उसमें क्या है, फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एलिमेंट है ए, ये ऑर्डर पेयर, ये रिलेशन आर से कभी भी बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये है फॉल्स। ये फॉल्स स्टेटमेंट है और इसका रीजन क्या है कि द इन गिवन रिलेशन द फर्स्ट एलिमेंट इज स्क्वायर ऑफ द सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, बट इन हेयर द फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट्स आर सेम। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर लिखना चाहें तो वर्ड में भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग वर्ड में लिखेंगे या ऐसे ही इसको एग्जांपल दे करके हम लोग समझ सकते हैं। तो इसका रीजन यही है कि इन द गिवन रिलेशन फर्स्ट एलिमेंट इज द स्क्वायर ऑफ सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो स्क्वायर है सेकेंड एलिमेंट का, बट हेयर both first and second elements are same। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, रिक्वायर्ड क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट स्क्वायर होना चाहिए सेकेंड एलिमेंट का। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये हम लोग लिख लेंगे, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकंड को देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ए बी बिलोंग्स टू आर, मीन्स ए बी, जैसे ये ए बी जो एलिमेंट है ये आर से बिलोंग करता है। ठीक है, इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यहाँ बोल रहा है ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए बिलोंग्स टू आर होगा या नहीं वो हमको बताना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे सेम इसके फॉर्म में ए के जगह पे बी स्क्वायर अगर पुट करें तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर बी, और ए के जगह पे यहाँ बी स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट जो यहाँ स्क्वायर बन रहा है सेकंड का, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट जो है वो यहाँ पे सेकंड एलिमेंट बन रहा है स्क्वायर, मींस ऑर्डर्ड पेयर चेंज हो जा रहा है। तो किसी भी रिलेशन में अगर हम लोग ऑर्डर्ड पेयर को चेंज कर देंगे तो वो रिलेशन का एलिमेंट नहीं बचेगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल b इक्वल्स टू 1 रहेगा तो 1 कॉमा 1 बन जाएगा, b इक्वल्स टू 2 रहेगा तो 4 कॉमा 2 इस तरह से बनेगा। लेकिन यहाँ पे अगर इस तरह का लेते हैं इसमें, तो अगर ये 2 ले रहे हैं तो ये 4 बन रहा है, ये 3 ले रहे हैं तो ये 9 बन रहा है।
तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कभी भी ऐसा नहीं होगा जो गिवन रिलेशन में कि पहला टर्म दूसरे टर्म से छोटा होगा। ठीक है, ये बराबर हो सकता है लेकिन छोटा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है। ये जैसे जैसे बी बढ़ाएंगे ये बड़ा ही होता चला जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे ये उल्टा दिया हुआ है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। ठीक है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं रीजन। क्या लिख सकते हैं? रीजन यही लिख सकते हैं कि सिंस द ऑर्डर पेयर इज चेंज्ड, सो द गिवन एलिमेंट इज not belongs to relation R. Since the ordered pair is changed, so the ordered पेयर क्या था इसमें? सेकंड वाले में बी कॉमा है, बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, हेंस उसके बाद लिखेंगे हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। तीसरा में क्या बोल रहा है, इसको भी मिटा लेते हैं पहले। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे क्या हुआ है, ए बी बिलोंग्स टू आर, ये तो सही है। बी सी बिलोंग्स टू आर, ये भी दिया हुआ है। तो इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू, तो कोई एक नंबर ले लेते हैं, लेट बी इक्वल्स टू 2। मान लो बी 2 ले लेते हैं, तो ए क्या बन जाएगा, ए इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। मीन्स ऑर्डर पेयर जो है वो बनेगा 4,2। ठीक है, अब बी 2 लिए थे तो सी, बी 2 लिए तो सी मान लेते हैं कोई भी नंबर। ये बी जो सेकंड ये बी सी के फॉर्म में है, तो ये सी मान लेते हैं कोई भी नंबर, मान लो 8। ठीक है, जबकि ऐसा कभी नहीं होगा कि सेकंड एलिमेंट फर्स्ट से बड़ा होगा। तो हम लोग, ये 2 है, 2 लेने से थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 16। तो ये बन जाएगा 16,4। तो क्योंकि बी 4 है तो सी क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो सी हो जाएगा 2। ठीक है, बी इक्वल्स टू 4, सो सी इक्वल्स टू 2। उससे कम कुछ भी एक नंबर ले लेते हैं, सी हो जाएगा 2। तो हम देखेंगे कि यहाँ ए और सी मीन्स 16,2 जो है वो इसका एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सिंस दिस डज नॉट फॉलो बी स्क्वायर कॉमा बी रिलेशन। ठीक है, ये रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये जो गिवन है यहाँ पे ए सी, ये बिलोंग्स टू आर, ये स्टेटमेंट ये भी फॉल्स है। मीन्स यहाँ पे ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट फॉल्स था। 10th नंबर क्वेश्चन है, लेट ए इज इक्वल्स टू सेट ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4। ये 4 एलिमेंट का सेट है ए, बी 1 5 9 11 15 16। ठीक है, एंड एक एफ दिया हुआ, मीन्स रिलेशन दिया हुआ है 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11। इस तरह का ऑर्डर पेयर बना हुआ है। आर द फॉलोइंग ट्रू, इसमें से बताना है कि कौन सा ट्रू है। एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो ये पहला बताना है कि रिलेशन है या नहीं, और दूसरा बताना है कि ये फंक्शन ए टू बी है या नहीं।
ठीक है। एंड देन जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस में हम लोगों को अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो रिलेशन है या नहीं ये हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे पहला एलिमेंट फर्स्ट सेट से है, दूसरा एलिमेंट 5 सेकंड सेट से है, पहला एलिमेंट 2 फर्स्ट सेट से है, 9 सेकंड सेट से है, पहला एलिमेंट 3 फर्स्ट सेट से है, 1 सेकंड सेट से है, 4 फर्स्ट से है, 5 सेकंड से, 2 फर्स्ट सेट से है, 11 सेकंड सेट से। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये जो ऑर्डर पेयर गिवन है इसमें पहला एलिमेंट फर्स्ट सेट से है, दूसरा एलिमेंट सेकंड सेट से है। तो ये जो रिलेशन है एक बी ये ट्रू होगा। ये जो स्टेटमेंट गिवन है एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी ये ट्रू है। और क्यों ट्रू है? बिकॉज बिकॉज ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स हैव फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम सेट ए एंड सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम सेट बी। इसमें क्या है पहला एलिमेंट जो है वो फर्स्ट सेट से है, दूसरा एलिमेंट सेकंड सेट से है, तो ये हम लोग बोलेंगे कि ये रिलेशन है। ठीक है, ये ट्रू है। दूसरा फंक्शन है या नहीं ये चेक करना है। तो देखो 1 का इमेज 5 है, 2 का इमेज 9 है। तो 2 का इमेज देखो यहाँ 9 है और 2 का इमेज यहाँ 11 है। तो एक ही जो एलिमेंट है उसका एक से ज्यादा इमेज है और हम लोग फंक्शन होने के लिए क्या चाहिए? वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 2 का देखो एक 9 इमेज है और 2 का और एक 11 इमेज है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? फॉल्स है। फॉल्स है। और रीजन क्या है? बिकॉज द एलिमेंट 2 the first element because the first element 2 has more than one image in सेट बी। ठीक है, इसका क्या है एक से ज्यादा इमेज बन रहा है सेट बी में, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये फंक्शन नहीं है। यहाँ पे देखो 2 का 9 आंसर आ रहा है, टू टू का आंसर एक बार 9 आ रहा है और 2 का एक बार आंसर 11 आ रहा है। मीन्स इनपुट हम दोनों बार 2 दे रहे हैं लेकिन आउटपुट दो अलग अलग आंसर आ रहा है। तो इस तरह का जब भी केस दिखेगा तो हम लोग उसको फंक्शन नहीं बोल सकते हैं। फंक्शन के लिए 1 इनपुट 1 आउटपुट चाहिए। तो ये था 10th नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर क्वेश्चन। लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड इंटू जेड। मीन्स जेड मीन्स क्या हुआ? इंटीजर। इंटीजर दो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इंटीजर का। इंटीजर का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे इंटीजर के साथ, क्योंकि इंटीजर इनफिनाइट नंबर होता है। तो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा वो भी क्या बनेगा? इनफिनाइट ऑर्डर्ड पेयर का सेट बनेगा। ठीक है, डिफाइंड बाय एफ ए बी, ये इसका सबसेट है एफ ए बी ए प्लस बी, ये ऑर्डर्ड पेयर है ए बी ए प्लस बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर किसको बोलते हैं? 0 1 2 3 इस तरह जाएंगे और इधर जाएंगे -1 -2 -3। मीन्स प्लस माइनस का कोई भी नंबर लेंगे और इस तरह से हम लोग प्लस माइनस में कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह करेंगे। इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, हम लोग को बताना है कि क्या ये जो रिलेशन गिवन है ये फंक्शन है। जस्टिफाई योर आंसर। और अगर है या नहीं है तो क्यों नहीं है, क्यों है। देखो इसको थोड़ा सा एक दो एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एफ एक्स इज इक्वल्स टू, अगर एक्स इनपुट है तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा? ए प्लस बी। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे एक्स वाला टर्म क्या है और वाई वाला टर्म क्या है? तो पहला वाला जो है ए बी, ये एक्स वाला टर्म है, वाई वाला टर्म है ए प्लस बी। ठीक है, तो फंक्शन होने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? एफ टू बिकम
फंक्शन इट मस्ट हैव नहीं, f को फंक्शन बनने के लिए f टू बिकम फंक्शन every element of first set has one and only one image in set B। जितना भी एलिमेंट है सेट ए में जितना भी एलिमेंट है उसका सारा का सारा फर्स्ट सेट लिखे हैं तो यहाँ पे इन सेकंड सेट कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सेट का जितना भी एलिमेंट है उसका वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग देखो ए और बी का वैल्यू ले लेते हैं। ए मान लो 2 लेते हैं और बी 3 लिए। ए इज इक्वल्स टू 2, बी इज इक्वल्स टू 3, तो ये कितना आ गया 6 आ गया। यहाँ पे 2 प्लस 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 5। अब ए इक्वल्स टू -2 लो एंड बी इज इक्वल्स टू -3 लो, तो हो जाएगा -2 इंटू -3, तो इसका भी प्रोडक्ट करेंगे तो 6 आएगा। लेकिन यहाँ पे जब -2 और -3 करेंगे तो आएगा आंसर -5। तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट सेट है, फर्स्ट एलिमेंट है, उसका एक से ज्यादा इमेज बन रहा है। मीन्स 6 का एक तो 5 आंसर आया और एक -5 आंसर आया। तो अगर इसका इनपुट 1 है तो आउटपुट 2 निकल रहा है। मीन्स ये जो गिवन रिलेशन है सो फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसके नीचे हम लोग लिखेंगे सिंस फर्स्ट एलिमेंट हैज मोर देन वन इमेज। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट कोई भी अगर एक भी ऐसा एलिमेंट निकल गया जिसका एक से ज्यादा इमेज बन रहा है तो हम उसको डायरेक्ट फंक्शंस का कैटेगरी से हटा देंगे। ठीक है, तो सिंस फर्स्ट एलिमेंट हैज मोर देन वन इमेज सो f is not a function, so f is not a function। तो हम लोग बोलेंगे कि f जो है वो फंक्शन नहीं है। तो बस इसमें यही करना था 11th नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर क्वेश्चन और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। लेट a इज इक्वल्स टू 9, 10, 11, 12, 30। ये एलिमेंट्स गिवन है इस सेट में एंड लेट f को एक फंक्शन गिवन है a टू n। ठीक है, मीन्स उसका जो डोमेन होगा वो a से आएगा एंड जो रेंज आएगा वो कोई नेचुरल नंबर्स होगा या उसका सबसेट होगा। बी डिफाइंड बाय fn इज इक्वल्स टू द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। तो यहाँ पे ये जो गिवन है fn, ये क्या है, यही है वो फंक्शन। यहाँ पे फंक्शन के इक्वेशन के फॉर्म में नहीं लिख करके यहाँ पे इसको वर्ड के फॉर्म में लिखा हुआ है द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, फाइंड द रेंज ऑफ f। रेंज क्या होता है, तो n जो इनपुट देंगे तो f मीन्स ये जो वैल्यू आएगा वही इसका रेंज हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं fn। अगर हम लोग लिखते हैं तो n क्या है, ये है इनपुट और ये कहाँ से आता है, फ्रॉम सेट ए से आएगा। ये कहाँ से आएगा, सेट ए से आएगा। ठीक है, और हम लोग को क्या मिलेगा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। तो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं n जो हम लोग इनपुट लेंगे और दूसरा है दी हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, प्राइम फैक्टर ऑफ n। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं। अब n कहाँ से आएगा, ये जो पहला होता है वो इनपुट कहाँ से आता है, सेट ए से आता है। तो यहाँ पे ये सेट ए से आएगा। तो सेट ए का पहला एलिमेंट अगर 9 लेंगे तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 9 को ब्रेक करेंगे तो
3 इंटू 3 में ब्रेक होगा तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा 10 ले रहे हैं तो 10 को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 5 में ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 5 में ब्रेक करेंगे तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 5 आ गया। उसके बाद 11 है, 11 का एक ही होगा, 11 ही होगा क्योंकि और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 11 ही होगा। 12 है, 12 को हम लोग ब्रेक करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट कौन सा है, 3 है, तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 हो गया। इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ रहे हैं हम लोग। उसके बाद 13 है, 13 किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है तो इसका प्राइम फैक्टर एक 13 ही होगा, तो यहाँ पे इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हो गया 30। अब हम लोग को क्या निकालना है, रेंज, रेंज ऑफ एफ। रेंज क्या होता है, अगर ये सेट ए है इनपुट तो ये जो आउटपुट आता है उसी को हम लोग बोलते हैं रेंज। तो सेकंड सेट वाले जितना भी एलिमेंट है उसको एक सेट में, सेकंड सेट का जितना भी एलिमेंट है उसको एक साथ हम लोग लिखेंगे तो वही हो जाएगा रेंज। तो इसका रेंज हो गया 3, 5, 11, क्योंकि 3 एक बार लिख चुके हैं तो हम लोग 13, इतना ही हम लोग लिखेंगे। 3, 5, 11 और 13, और ये सारा एक एक एलिमेंट होगा तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पे हम लोग दे देंगे। तो ये था हम लोग का मिसलेनियस एक्सरसाइज का सारा आंसर। तो नेक्स्ट हम लोग अगला लेक्चर में नया चैप्टर शुरू करेंगे। एंड तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर कोई इश्यू है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।